वीडियोस बनानी थी यूक्रेन के वीज़ा के बारे में, यूक्रेन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। कुछ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप होटल बुकिंग अटैच करते हो, और कुछ वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे आपको होटल बुकिंग के अलावा आपको पेड वाउचर अटैच करना पड़ता है, गारंटी लेटर साथ में। ये किसी टूरिज़म एजेंसी से अरेंज हो सकता है, अदरवाइज़ आप खुद से अरेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह यूक्रेन है जिसमें ज़रूरत पड़ती है कुछ। सबसे पहले तो कमेंट लेंगे भाई साहब का, समीर भाई का, उसके बाद में फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, यूक्रेन का ना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनविटेशन मस्ट है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यूक्रेन में आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो। टूरिस्ट वीज़ा के लिए इनविटेशन अगर नहीं भी आपके पास तब भी काम चल जाएगा, लेकिन पेड होटल वाउचर के साथ। जो पेड होटल वाउचर होता है वो एक किस्म का आपका इनविटेशन ही होता है। जिस तरह का बोस्निया का जब आप इनविटेशन अप्लाई करते हो, अटैच करते हो, इनविटेशन नहीं है तो आप क्या करते हो, पेड होटल वाउचर लगाते हो। इसी तरह ही आपको यूक्रेन का भी लगाना पड़ता है। अब तो साउथ अफ्रीका ने भी पेड होटल वाउचर मांग लिया। तो ये चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों के जहनों में यही चीज़ है। उस्मान भाई, थोड़ा सा इस बारे में भी आपने एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आप बता दें। देखें, जो यूक्रेन है, यूक्रेन अगर आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करें तो यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। बैंक स्टेटमेंट वही आपकी लगेगी, उसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन, आपका जो पासपोर्ट कापी या वीज़ा कापी है या आईडी कार्ड की कापी, अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं तो। देखें, इस पेंडेमिक की कंडीशन में आजकल भी यूक्रेन ऐसा कंट्री है इन चंद कंट्रीज़ में जिसने टूरिज़म वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए जो मेन जहाँ पे मसला आता है वो वहीं पे आता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर वीज़ा मिल गया तो आपकी डेपोटेशन होगी, और दूसरा ये कि आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब आपके पास पेड वाउचर नहीं है, आपके पास गारंटी लेटर नहीं है। बहुत सारी टूरिज़म एजेंसीज़ होती हैं यूक्रेन में भी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझसे कांटेक्ट किया हुआ था, उसने वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया यूक्रेन में, वीएफएस में। वहाँ पे उससे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। उन्होंने बोला कि आप जाके तो पहले वाउचर लेके आओ, पेड वाउचर। बोलता है मैं पेड वाउचर कहाँ से अरेंज करूँ। वो ऑलरेडी ट्रैवलर था, 4-5 कंट्रीज़ उसने ट्रैवल किए हुए थे। मुझे डिस्कस कर रहा था। तो उसके लिए उसने एक होटल से कांटेक्ट किया, उसको मेल भेजी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इतने पैसे हमको सेंड करो, अपना अकाउंट नंबर सेंड किया। यूक्रेन में होटल था, और हम आपको पेड वाउचर भेजते हैं, और फिर उसके बाद आप अटैच कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा, उसने उनको पैसे भेज दिए, लेकिन उन्होंने उसको पेड वाउचर नहीं भेजा। वहाँ से पेड वाउचर उसको भेजते, वहाँ पे अपने लेटर के ऊपर साइन करके उसको मेल करते उसके नाम के साथ, ये बंदा हमारे पास आ रहा है, स्टेट को इसका प्लान है, ऑलरेडी इसने पे कर दिए हुए हैं। वो एक पेड वाउचर बना के तो उस बंदे को सेंड करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उस बंदे के पैसे फिर उसी बंदे ने बाय किया टूरिज़म एजेंसी से, और उसने यूक्रेन के लिए वीज़ा अप्लाई किया। और उसका वीज़ा की 2-3 बंदों ने बोला था कि अप्लाई किया, साथ में सेम बंदे से लिया, और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और इवन कि उसने साथ में अटैच भी किया हुआ था पेड वाउचर भी। सम टाइम ऐसा हो भी जाता है, लेकिन सम टाइम क्या है कि वीज़ा मिल भी जाता है। ऑलरेडी उसके बाकी 2 बंदों को मिल गया, लेकिन अगर इसके लिए बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन वही है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ठीक है थोड़ा सा, अगर आपके थोड़ा सा डेजिग्नेशन भी ठीक है, क्योंकि यूक्रेन ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से बहुत खूबसूरत कंट्री है, और ट्रैवल हिस्ट्री इसकी मैटर भी करती है। वीज़ा बड़ा प्यारा वीज़ा है इसका, और नेचुरल ब्यूटी आपको पता है, रशियन का सोवियत पार्ट रहा है ऑलरेडी ये, और ईयू का भी मेंबर है अभी तो। इंडियंस की एंट्री थी पहले, लेकिन अभी नहीं है, उनको भी वीज़ा चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान को तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वीज़ा है। और बाकी है कि फ़्लाइट, उसके अलावा एनओसी चाहिए, आपकी कंपनी का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके अलावा वीज़ा कापी, पासपोर्ट कापी, आईडी कार्ड की कापी, ट्रैवल हिस्ट्री आप देखें। अच्छा, उसने अभी फिर बाद में क्या किया उस बंदे ने, ये डॉक्यूमेंट्स थे, साथ में पेड वाउचर आपने अटैच किया, गारंटी लेटर, पेड वाउचर, ट्रैवल पर डे का प्लान। उसने उसी बंदे से पैसे दे के ये लिया, लेकिन
जब वीज़ा लग जाता है तो फिर उसके बाद में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए भी आपको गारंटर की ज़रूरत होती है, जो आपको बाहर से टूरिज़्म एजेंसी वाला जिसने ऑलरेडी आपसे पैसे लिए हुए हैं वो बंदा आपको एयरपोर्ट से निकाल के लेके जाएगा। अदरवाइज़ वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, वो आपको एंट्री नहीं देंगे। अगर आप उनके मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरे, आपका इंटरव्यू लेंगे तो वो आपके मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरे, वो बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस जाते हैं वहाँ पर, उनकी डेपुटेशन हो जाती है। और दूसरा ये है कि उसने वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद फिर दोबारा उसने एक्सप्लेनेशन, वो एक रिफ्यूज़ल लेटर है, हो सका तो मैं साथ में अटैच कर दूंगा। रिफ्यूज़ल लेटर के बाद उसने जब अपील की, अपील का राइट होता है आपके पास, अपील कर सकते हैं दोबारा। उसने अपील की, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या अपील लेटर में था कि आपने अपनी पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स जो आपके हैं उनकी डिटेल, अपने पेरेंट्स की डिटेल, वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहती हैं, सारी डिटेल, आप क्या काम करते हो, आपकी सारी डिटेल, उसके अलावा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री टोटल। तो यही चीज़ें आप जब फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यही चीज़ें आप फ़र्स्ट टाइम भी आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दें उनको। जी मैं शादीशुदा बंदा हूँ, कवरिंग लेटर जिसको बोलते हैं, मैं शादीशुदा बंदा हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं जा रहा हूँ, इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, पर डे का प्लान ये है मेरा, एटनरी जिसको बोलते हैं, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, सेविंग इतनी है, इतने पैसे खर्च करके आऊँगा, उसकी ये ट्रैवल हिस्ट्री है, इस कंट्री में मैं घूमा हूँ, ये मैं अपने प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री में अटैच कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्लियर है, मैं जाऊँगा, जाने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, यही है। तो बेसिकली ये उसने अपील में डाला हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम 14-15 डेज़ के अंदर वो पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स हैं इस यूक्रेन के लिए भी, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको वाउचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये आप अगर आप कांटेक्ट करते हैं किसी वहाँ पे किसी ऐसी एजेंसी से कांटेक्ट करें जो आपको दे, लेकिन ये नहीं कि कुछ सम टाइम हो जाता है कि पैसे लोग पे कर देते हैं, वो लोग आपको देते नहीं हैं, फेक होते हैं, और पैसे आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपने दे दिए पैसे, उन्होंने पैसे तो आपसे चार्ज कर लिए, अच्छे बड़े पैसे होते हैं, पैसे तो उन्होंने चार्ज कर लिए आपसे, लेकिन वो आपको पेड वाउचर नहीं बेच रहे। तो इससे बेटर ये है कि आप किसी ऐसी टूरिज़म एजेंसी से कांटेक्ट करें कि जो आपको जो रजिस्टर्ड हो और वो आपको भेज दे। तो बाकी कुछ आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो ब्रदर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, जो फ्रेशर हैं, फ्रेशर बहुत सारे हजरात अभी जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, जैसे कि शेंजन बंद है, वो कहते हैं यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ जो कि शेंजन में नहीं ओपन है वहाँ पे मूव करना चाहें तो वो यूक्रेन में अप्लाई कर बैठते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लगाते और उसकी वजह से आपके वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो उससे बेहतर ये आप थोड़ा सा वेट कर लो, अगर करना है तो फिर इनविटेशन। अब बहुत सारे लोग कमेंट करके यही पूछेंगे कि इनविटेशन के लिए कोई ऐसी कंपनी या बता दें जो कि बिल्कुल ठीक हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि जो इनविटेशन होता है वही एक मेन चीज़ होती है। और इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपका 100% वीज़ा मिलेगा, इनविटेशन उनकी रिक्वायरमेंट्स में से एक है। तो इनविटेशन के बाद भी रिफ्यूज़ होते देखें, क्यों उस्मान भाई, ऐसी क्या? ऐसी है, देखें अभी हम आपको बता दें कि जी ये वाली टूरिज़म एजेंसी है, ये यहाँ पे जाके आप जाएं और आप ले सकते हैं या इस बंदे से ले सकते हैं। असल में बेसिकली ना तो हम कंसल्टेंट हैं जिस अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे होते हैं, दूसरा ये कि ना तो हम एजेंट हैं। और क्योंकि बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देने का मतलब कि आप खुद करें और किसी ऐसे बंदे का नाम बता दें या किसी ऐसी कंसल्टेंसी का नाम बता दें या किसी ऐसी टूरिज़म एजेंसी का नाम बता दें, फिर बाद में आप लोग हमको ब्लेम करें, जी देखें आपने बताया था लेकिन हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि आपके साथ फ्रॉड हो। बहुत सारे लोग, अब ये हम बताने वाली बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजेंट है, बहुत ज़्यादा वो कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं, ऑफ़र करते हैं बहुत सारी कि जी हम आपको इतने पैसे देते हैं, आप बंदे अरेंज करें। लेकिन कभी भी हमारा मकसद ये नहीं होता कि जी आप लोग हमको इतने पैसे 2 लाख दें, 4 लाख दें, 5 लाख दें। बेसिकली हमारा मकसद ही नहीं था, ये चैनल बनाने का ना मकसद था हमारा, समीर भाई का ना मेरा। बेसिकली मकसद यही था, जो लोग, जो कम्युनिटी हमारी, जो यहाँ टूरिज़म पर्पज़ के जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करना, बेसिकली मकसद ये है कि देखिए, अगर आपने यूरोप का ट्रैवल करना है और अगर जिस तरह समीर भाई ने बताया कि आप 3-4 मंथ और वेट करें, जहाँ पे इतना वेट किया 3-4 मंथ और वेट करें, शेनियन एम्बेसीज क्यों खुल जाएंगी और थोड़ा सा टाइम है। तो ये सेकंड वेव चल रही है, सेकंड वेव के बाद एम्बेसीज खुल जाएंगी, उसके बाद आप डायरेक्ट शेनियन अप्लाई करें। शेनियन का वीज़ा ज़्यादा ईजी है यूक्रेन की निस्बत, तो बजाय कि यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करें आप, इससे बेटर है कि आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करो, बोस्निया का अप्लाई करो, वो उनके ज़्यादा ईजी हैं।
उसके अलावा साउथ अफ्रीका का कर लो, साउथ अफ्रीका का भी ईजी है। सम टाइम वो मांग रहे हैं, वो पेड वाउचर मांग रहे हैं, अदरवाइज़ वो पेड वाउचर ज़रूरी नहीं है, आप होटल बुकिंग अटैच। और दूसरा ये कि अगर आप यूएई में है ना तो 3000 दिरहम में मिनिमम 3000 दिरहम आपके अकाउंट में सेविंग होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं वीज़ा अप्लाई करने के। और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बहुत ही कम है, 5 दिन के अंदर अंदर वो आपका वीज़ा लगा के आपको भेज देते हैं। अगर उन्होंने लगाना है तो 5 दिन के अंदर अंदर लगा। रिफ्यूज़ल बहुत कम है, पहली बात तो ये यहाँ यूएई में साउथ अफ्रीका की रिफ्यूज़ल बहुत ही कम है। और घूमने के लिहाज से भी साउथ अफ्रीका बहुत खूबसूरत कंट्री है, मैं तो होके आया हूँ ना। मैं यहाँ पे बताता चलूँ दोस्तों, अगर आपको यूक्रेन का वीज़ा मिल भी जाए ना तो उसकी एंट्री लेना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इंडियंस तकरीबन डेली के 30 से 50 स्टूडेंट्स डिपोर्ट हो जाते हैं अक्सर। अभी तो पेंडेमिक है ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो जितना मुश्किल उसका वीज़ा, उससे ही कई गुना मुश्किल उसकी एंट्री है। तो थोड़ा सा वेट करें, शेंगन तकरीबन 2 से 3 मंथ में ओपन हो जाएगा, तो शेंगन में डायरेक्ट अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिलेंगे। अगर अभी करना है तो तुर्की कर लो, साउथ अफ्रीका कर लो, यूके करो, तो आपको इंशाल्लाह बड़ा वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।